जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को लूसेंट के इस जीके जीएस के प्रश्न में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से सभी परीक्षाओं के उपयोगी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस का सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। क्योंकि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी PYQs होते हैं और उन सभी सवालों का फुल डिस्कशन होता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो प्रश्नों को हल कीजिए, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर प्रहार करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों, ये कब हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। और वो भी कैसे अध्यक्ष? तो अस्थायी अध्यक्ष। वो भी कैसे अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग अब इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को, जब द्वितीय हमारा संविधान सभा की बैठक हुई थी, उस वक्त इनको बनाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, भास्कर था, इनसैट था, या चंद्रयान था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों वो था आर्यभट्ट। वो कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है, और इसको रूस की मदद से भेजा गया था। ठीक है, इसको किसकी मदद से? रूस की मदद से भेजा गया था। ठीक है, अच्छा, रूस जो पहले था ये USSR का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन USSR से रूस का विघटन कब हुआ? विघटन मीन्स टूटना। USSR से कब टूटा रूस? तो ये टूटा 1991 में। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगर शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, और आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्र के साथ साथ खगोलज्ञ के होने के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे, गणित के भी विद्वान थे। इन्होंने ही जीरो का, शून्य का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किनके बीच लड़ी गई थी? किनके बीच हुई थी? 1761 में मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी 1526 में, 1556 में अकबर बनाम हेमू, 1857 में ब्रिटिश और बहादुर शाह जफर। तो आपको बता दें साथियों कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था आपका 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। ठीक है, 1526 में जो है ये पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत होता है। 1556 में तीसरी लड़ाई, थर्ड
पानीपत का युद्ध होता है जिसमें अकबर का विजय होता और हेमू की हार होती है। ठीक है, चलिए शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 1761 में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार हुई, जिससे भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया और मराठा सेना की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी या रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से साथियों वो होता है आपका स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। एक सेकंड, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। और इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। ठीक है, और जब मसूड़ा से खून आएगा तो आपके शरीर में क्या होगी? खून की कमी। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि देखिए हम लोग जो है वो वन शॉट डिस्कशन देख रहे हैं, ये ना कि फुल डिस्कशन देख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट डिस्कशन है ये, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से दांतों में सड़न, मसूड़ों से खून आना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि जालियांवाला बाग किस साल हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और इस जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर क्या कर दी गई? गोली चलाया गया। ठीक है, चलिए उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जो था ये बैसाखी का दिन था। बैसाखी किस दिन था? बैसाखी का दिन, जो कि सिख लोग का एक प्रमुख पर्व होता है। ठीक है, तो ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्या बोलता है कि 1919 में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। यह घटना अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, और अमृतसर क्यों फेमस है भाई? तो गोल्डन टेम्पल के लिए, गोल्डन टेम्पल के लिए, स्वर्ण मंदिर के लिए। ठीक है, जो कि सिख का एक प्रमुख मंदिर है। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1947 में, 1905 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना साथियों ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो जो है करेक्ट होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। WC बनर्जी कहने का मतलब वेमेश चंद्र बनर्जी को। ठीक है, चलिए और इसके संस्थापक कौन हुए? A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक हुए। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो 1885 में A.O. ह्यूम के प्रयास से कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में। मुंबई में भी गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1748 में। तो साथियों पलासी का युद्ध जो है वो 1757 में। ठीक है, कब किया गया? 1757 में पलासी का युद्ध किया गया था। ठीक है, और इसके बाद फिर इलाहाबाद की, अच्छा चलिए इसके शॉर्ट डिस्कशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इस सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच यहीं से अंग्रेजी भारत में राजनीतिक वर्चस्व का शुरू हुआ और
टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, केपलर। तो सर्वप्रथम जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो न्यूटन दिया था। कौन दिया था? न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, न्यूटन का एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, और इसी प्रिंसिपिया में जो है क्या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो है हमें वर्णन भी देखने को मिलता है। चलिए, तो न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण बल की क्या कर दी? खोज कर दी। एकदम इजीएस्ट सवाल अब तक का कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। पक्षी में मोर है जिसको मयूर बोलते हैं। ठीक है, चलिए डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक, न्यूटन और आइंस्टीन, रामानुजन और आर्यभट्ट, जे थॉमसन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे कौन? जे थॉमसन। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। न्यूटन ने क्या दिया भाई? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और वाटसन और क्रिक ने क्या दिया? तो डीएनए का ड्यूल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक। डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, और डीएनए का काम होता है अनुवांशिक गुण को माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर करना। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे द एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।